हेलो पिला माने वेलकम टू साई स्टडी क्लासेस मु तुम प्रत्युष सर तुम पे नहीं आसी ओटीटी अपकमिंग जो हमर ओटीटी आसी आउ अपकमिंग आसी गलानी हमर नोटिफिकेशन पिला माने आरएसटी सॉरी ओस्टेट आरएसटी एलटीआर ये सबु एग्जाम्स रे जो पेडागोजी सेक्शन तमर अछि से पेडागोजी सेक्शन पय मु तमर आज टॉप 20 क्वेश्चन आंसर सीरीज जोटा हमर चाली छि क्लास नंबर 3 टॉप 20 क्वेश्चन आंसर सीरीज रो क्लास नंबर 3 ने आछि पेडागोजी सेक्शन रो ओके। तो आगामी जो आसुची हमरो ओटीएट ओटीएटी ओस्टेट सीटेट आउ अपकमिंग बीएड एंट्रेंस पय भी तमरो ए सेशन टी बहुत ही हेल्पफुल हबो। तो जो माने सब एई टीचिंग एस्पिरेंट्स टीचिंग एग्जाम्स एस्पिरेंट्स अच्छो से माने निश्चिंत जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करने हम चैनल साई स्टडी क्लासेस को एंड तुम्हें एई भले क्वालिटी कंटेंट पाया पे निश्चिंत शेयर करो पिला माने लाइक करो सेशन को आउ चैनल को सब्सक्राइब करो जदि तुमको हमर डेडिकेटेड बीएड रिलेटेड बैच आउ अन्य सब एग्जाम जमते ओटीटी ओस्टेड ए रिलेटेड बैच जदि तुमको विषय तुमको जानिबार अछि देन निश्चिंत तुम माने हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबा लिंक को जाके क्लिक करो ऐप को डिस्कवर करो ऐप को डिस्कवर करला परे तुमको बहुत सारा डेडिकेटेड बैच मिल जिवो फॉर डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स लाइक ओस्टेट ओटेट तुम्हारो बीएड एंट्रेंस स्पेशली बीएड एंट्रेंस आल्सो जोटा कि बहुत अल्प दिन मानकरे आउ नेक्स्ट ईयर जस्ट जून मास रे ही हबाक जाउची त सेति पय तो ए सबु एग्जाम्स रे गोटे मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करे कि पेडागोजी हला पेडागोजी जहा को हमें टीचिंग एप्टीट्यूड रो बड़ भाई भलिया भाब परिया तो तो जहां भी तुम टीचिंग एप्टीट्यूड रे पड़े बीएड एंट्रेंस रे मोस्ट ऑफ मोर और लेस सेटा तुम पेडागोजी रे कवर होची। डिटेल थ्योरी जो तुमको जानियार अछि पिला मानको कंप्लेंट रोची कि सर डिटेल थ्योरी कहंतु थ्योरी भी हमें आनिबो पिला माने बट जदि तुमको डिटेल भल से थ्योरी बुझियार अछि देन निश्चित तुम हमर रेगुलर बैचेस उडा को जॉइन करो जोथरे तुमको सब थ्योरीज उडा मिल जिवो एथरे भी श्योर शॉट हमें थ्योरीज डिस्कशन करिवा क्वेश्चंस थ्रू रो किंतु डेडिकेटेड थ्योरी क्लासेस तुमरो बैचेस रे ही हबो हैला। सो डेरी न करिकी स्टार्ट करिया पिला माने फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त जॉइन ही जाओ सेशन रे स्टार्ट करिवा आज रे सेशन हमरो सो फर्स्ट क्वेश्चन तम आगे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कही लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट इट्स सेड बाय हु लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ए क्वेश्चन टा तुमरो ओटीटी रे आस्तला हला ओटीटी रो पीवाईक्यू एटा मोरो तो कहि परिबो तमे लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट इज सेड बाय हुम ऑप्शन ए स्किनर ऑप्शन बी गेट्स ऑप्शन सी कैवलिन ऑप्शन डी लिम्बाल के हबो समस्त कमेंट सेक्शन में जनाओ कौन हम राइट आंसर। ओके द राइट आंसर इज बेसिकली तुम जान पनिशमेंट रेनफोर्समेंट ए टाइप रो जो सब भी हमरो ए टाइप रो जो भी सब हमरो टिपिकल बिहेवियरल चेंजेस अच्छे लर्निंग रे लर्निंग हमरो रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हाँ नहीं तुम्हें जब गोटे शिक्षित व्यक्ति पाखु जीव देन तुम निश्चिंत ता बिहेवियर रे किछि चेंजेस पाइबो से जेते बिफोर लर्निंग बिहेवियर और आफ्टर लर्निंग बिहेवियर भितर निश्चिंत किछि चेंजेस आस्तिबो तो एटा बेसिकली गवर्न ड्यू टू पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट कथा जेते आसीबो आमे नबा बीएफ स्किनर कना राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज स्किनर आमे समस्त जानचे फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग देथिले कि हमरो बीएफ स्किनर बिहेवियरिज्म रो गोटे इंपोर्टेंट थ्योरी दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग को देथिले कि हमरो बीएफ स्किनर एथरे से तांकर जो स्किनर बॉक्स भितरे रैट को रखिथिले एंड देन से देथिला अगर रेस्पॉन्स देन स्टिमुलस तो याको हमें फेमसली आरएस थ्योरी भी कहू रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस थ्योरी एटा तुमरो किए आरएस थ्योरी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस थ्योरी ए स्किनर बॉक्स भितर रैट को रखिथिले रैट अगर रेस्पॉन्स देथिला देन तापरे ताको स्टिमुलस मिलथिला एई थरे हमें दीटा बहुत ही इंपोर्टेंट की टर्म गोटे होची पनिशमेंट आ गोटे रेनफोर्समेंट विषय मोस्टली हमें सिखिथिले पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट
रेनफोर्समेंट माने किसी गोटे डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ेबा पई आमे जो भी सब एक्शंस नो सेटा पे भी पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे सेटा हला पॉजिटिव रेनफोर्समेंट नेगेटिव रेनफोर्समेंट मन रखियो जदी डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ेबार अछि जदी हम डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ेबार अछि ता पे हमें दीटा स्टेप्स नै परू स्टिमुलस आइदर पॉजिटिवली दो बा नेगेटिवली दो पॉजिटिव देले पॉजिटिव रेनफोर्समेंट नेगेटिव देले नेगेटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट कोन आमे जो अनडिजायर्ड बिहेवियर को कमेइबार अछि कोन अछि पनिशमेंट द्वारा हमें अनडिजायर्ड बिहेवियर को कमेइबार अछि हम तो तापे आइदर हमें स्टिमुलस देई पारू बा स्टिमुलस विथड्रॉ करि पारू दबा जेतेले सेटा ला पॉजिटिव पनिशमेंट नै जेबा जेतेले अनडिजायर्ड बिहेवियर को कमेइबा पे सेटा ला नेगेटिव रेनफोर्समेंट ठीक अछि नेगेटिव पनिशमेंट ओके तो पनिशमेंट रेनफोर्समेंट ए सब टाइप रो कांसेप्ट जोडा के देथिले बीएफ स्किनर कौन देथिले ए सब टाइप रो कांसेप्ट जोडा देथिले लर्निंग इज अ चेंज इन परमानेंट बिहेवियर नेक्स्ट which is not an element of personality of a child personality of a child ro कोटा नुह it's not an element of a personality of a child heredity environment health ना school कोटा हमर personality of a child नुह पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड कोटा नुह समझते कुह which is not an element of personality of a child माने को चाइल्ड रो को माने इन द सेंस को जिंसटा चाइल्ड रो पर्सनालिटी को एते अफेक्ट करिवन तार हेरिडिटी तार एनवायरनमेंट तार हेल्थ ना तार स्कूल एटा बहुत ही माने ट्रिकी क्वेश्चन देखो नॉट पचारछ माने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉट को आगो गोले पकेया है ना नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉट टा को गोलेवा so it is not an element of personality of a child so basically it is the heredity environment health school कोटा हवा correct answer heredity और environment तो affects the personality of a child school भी also affects the personality of a child but हेल्थ पर्सनालिटी को एते अफेक्ट करेनी देखो आज गोटे पिलार देह खराब हेई ताई पारे बट तार पर्सनालिटी को थोड़ा ना अफेक्ट करिवो हैला तो हेल्थ इज नॉट अ पर्सनल हेल्थ डज नॉट डिटरमाइन द पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड को हमर हेल्थ डिटरमाइन करे नाही तो पिला माने ए जो क्लास ता तमरो इंपोर्टेंट फॉर बीएड एंट्रेंस आल्सो ओटेट ओस्टेट सीटेट में मोर फोकस हैला नेक्स्ट Question 3 आडको जिबा Question 3 कोन कहूची which of the following is related to the learner's handwriting हला ताले लर्नर हैंडराइटिंग को भी गोटे लर्नर हैंडराइटिंग को सबुठ अधिक अफेक्ट को फैक्टर टा करे को फैक्टर टा सबुठ अधिक अफेक्ट करे लर्नर रो हैंडराइटिंग को मैच्योरेशन फैमिली एनवायरनमेंट ना पीयर ग्रुप्स कोटा करेक्ट आंसर लर्नर रो हैंडराइटिंग को कोटा बेसी अफेक्ट करे हैंडराइटिंग आम समस्त जानछे इट्स अ ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल्स है ना नहीं एटा गोटे फाइन मोटर स्किल्स हैंडराइटिंग भलो हवा जनकर हैंडराइटिंग जति भलो अछि दैट मींस तार फाइन मोटर स्किल्स ता ठीक से डेवलप होईची जदि हमरो जनकर हैंडराइटिंग ठीक नै दैट मींस तार फाइन मोटर स्किल्स सेते भल से डेवलप हेनी त कोन हबो मैच्योरेशन हबो फैमिली हबो एनवायरनमेंट हबो ना पीयर ग्रुप्स हबो कोटा हबो करेक्ट आंसर which of the following is related to the learner's handwriting से तो कोटा related मैच्योरेशन फैमिली एनवायरनमेंट पीयर ग्रुप्स देखो फैमिली तो केबे हैंडराइटिंग से तो रिलेट हबनी एनवायरनमेंट भी ठीक अछि केबे हबनी पीयर ग्रुप संग साथी चाहिले थोड़ ना हैंडराइटिंग ठीक हिजो इट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरेशन कोन मैच्योरेशन जदि पिलार मैच्योरेशन टा ठीक से हेतिबो तार ग्रॉस मोटर स्किल्स टा फाइन मोटर स्किल्स रे ठीक से कन्वर्ट हेतिबो ग्रॉस टा फाइन रे ठीक से कन्वर्ट हेतिबो देन हमरो लर्नर्स हैंडराइटिंग टा ठीक से हबो डेवलप हबो बुझछ ना the right answer is option A that is maturation question number 3 the right answer is option A okay next question 4 kon कहला pink clothes are for girls and blue are for boys dolls are for girls trucks are for boys these are examples of what kon पिंक फॉर गर्ल्स है ना एमती जदि हमें जो पर्टिकुलर कलर एसोसिएट कर दिए पिंक फॉर गर्ल्स डॉल फॉर गर्ल्स बहुत सारा स्टीरियोटाइप्स अच्छी हाँ देन द ब्लू फॉर बॉयज
blue for boys and trucks for boys. এই টাইপର ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ stereotype ଆଣିଛେ କି ଗୋଟେ ଝିଅଟା କେବେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଖେଳି ପାରିବନି କି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ପାରିବନି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ stereotypes ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ଝିଅଟା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ପାରିବନି, ଝିଅ ଅଲୱେଜ ପିଙ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ଡଲ୍ ଅଲୱେଜ ଗାର୍ଲ ସହିତ ରହିବ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ ଅପସନ ଏ ଜେଣ୍ଡର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ଅପସନ ବି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି, ଅପସନ ସି ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ନା ଅପସନ ଡି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି। କୋଉଟା ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ପିଙ୍କ କ୍ଲୋଥ୍ସ ଆର୍ ଫର ଗାର୍ଲସ and blue are for boys, dolls are for girls, trucks are for boys. These are examples of कौन जेंडर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट की जेंडर से तो नहीं, जेंडर इक्विटी, इक्विटी माने कौन इक्विटी इक्वालिटी, इक्विटी में और इक्वालिटी ए दुटा बहुत ही इंपोर्टेंट कांसेप्ट, गोटे होची इक्विटी आ गोटे होची इक्वालिटी। इक्विटी हला जहार जति की नीड ताकू से हिसाब रे दिया जिवो हला, इक्विटी माने सिया जहार जति की नीड ताकू से हिसाब रे दिया जिवो, इक्वालिटी माने समस्त को इक्वल वे रे भागा जिवो, बुझछ ना नहीं? तो सेटा की जेंडर इक्विटी की जे पिंक एसोसिएट ओनली फॉर गर्ल्स, जदि गोटे पुओ पिलाटे पिंक पिन दे गला देन से गर्ल्स, एटा भी लोक माने कहंदी जो माने स्कूटी चलेला सपोज गोटे पुओ पिलाटे ता माने से गोटे गर्ल, है ना नहीं? तो एटा ठीक की तो कौन एटा हबो जेंडर इक्विटी हबो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होची कि ठीक ना जेंडर इक्वालिटी, कोटा हबो करेक्ट आंसर? These are the examples of gender discrimination. এটা গোটে gender discrimination ର example। ଏଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ pink for girls, blue ଯଦି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ, pink ଯଦି ଗୋଟେ ବୟ ଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲା ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ, gender biasness ବି ତମେ କହିପାରିବ, ବଟ୍ gender biasness ଟୁ ଅଧିକ ଏଟା gender discrimination ରେ ଯିବ, ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? gender discriminate କଲେ କି ପୁଅ ପିଲା କାନ୍ଦି ପାରିବେନି, ଝିଅ ପିଲା କାନ୍ଦି ପାରିବେ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ stereotypes ଆମ society ରେ ରଖିଛେ, तो ये stereotypes जो हमर अछि ताकू हमकु कमीबार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कोन कहला, इन व्हिच पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन acquainted with mathematical conversation, in which period of cognitive development children acquainted with mathematical conversation, हला conversation mathematical concepts जोड़ा तंग माइंड रे डेवलप होबा स्टार्ट हुई which period of cognitive development? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल, कोटा हो करेक्ट आंसर? इन व्हिच पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बुद्धि रो विकास हला बेले को पीरियड रे चिल्ड्रन एक्वाइंटेड विथ मैथमेटिकल कन्वर्जन, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल, कोटा हो करेक्ट आंसर? देखो मैथमेटिकल गोटे जिनस मन रखिबा, हम जते मैथमेटिकल जिनस गोटा आणुचे सेठी हमरो कोन डेवलप होची, लॉजिक टा डेवलप होबा जरूरी, लॉजिक टा जेपर्यंत तमर ठीक से डेवलप हेनी तमर मैथमेटिकल कन्वर्जन टा ठीक से हबो नाही, हला? तो जेहेतु लॉजिक टा तमर ठीक से डेवलप हेनी, लॉजिक टा केबे ठीक से डेवलप हुए अकॉर्डिंग टू पियाजे करो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रो पियाजे करो जो थ्योरी अछि ता अकॉर्डिंगली केबे लॉजिक टा डेवलप हुए, समस्त कमेंट सेक्शन में जणा पियाजे को अकॉर्डिंगली लॉजिक टा केबे डेवलप हुए हमरो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे। अच्छा लॉजिक हैला परे देन हम मैथमेटिकल थिंकिंग सोडा आनी परिबा, हम मन रखिबा मैथमेटिक्स टा हमर सदा बेले कंक्रीट रो एब्स्ट्रैक्ट जिबा जरूरी, है ना नहीं? मैथमेटिक्स टा हमर सदा बेले कोन कंक्रीट रो एब्स्ट्रैक्ट एडिकी जिबा जरूरी, कंक्रीट रो एब्स्ट्रैक्ट केमिति कंक्रीट केबे डेवलप हुए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेट पे तो कंक्रीट माने कोन स्थायी बा हमें जोटा गोटे मूर्ति मूर्त मूर्त बुझछ ना, मूर्ति माने तार गोटे माने गोटे जिंस तार फिगर अछि तार हम रियल रे ताको देखि परछे, सो सेटा हला कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट माने कोन जोटा हमें काल्पनिक जोटा हमरो माइंड रे रहे, जेमति हमें सपोज एज को x मान नउचे, सपोज जेमति क्वेश्चन जोड़ा करछ ना एज इक्वल टू x, एज इक्वल टू x हमें कोन एज ता तो गोटे नंबर 22 24 एमति किस नंबर होता था ताको हमें x मानुचे, एटा हला एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रे तमर केबे डेवलप हुए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलप हुए, कंक्रीट रे तुमरो लॉजिक टा डेवलप हुए आउ एब्स्ट्रैक्ट रे तुमरो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज टा डेवलप हुए। सो द राइट आंसर इज लॉजिक डेवलप हबो के कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सो दिस इज द पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो माने भी ऑप्शन सी कहछो दे आर करेक्ट, हैला? निश्चिंत तुम कमेंट सेक्शन में जणाओ कोन राइट आंसर हबो कि नै, बीएड पिला मानक पई भी एटा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कोन कोजी,
Which of the following is the characteristics of an open-ended question? Open-ended question ର characteristics କଣ କଣ? Option A, unavailability of specific answers impairing students' ability to reach a conclusion. It improves the creativity of and critical thinking of a child. It reduces students' self-confidence. It is impossible to evaluate the problem-solving competency of a student. Could have a correct answer. Which of the following is characteristics of an open-ended question? Open-ended questions, that promotes your what? Open-ended question तुम्हारा creativity promote करे, critical thinking promote करे, yes or no? चिंतन ताकू बेसी प्रमोट करे किए? क्रिएटिविटी. तो क्रिटिकल थिंकिंग आउ ये सब जिनस हमर ओपन एंडेड क्वेश्चंस. तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन? राइट आंसर इज बी. इट इंप्रूव्स द क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. कोन इंप्रूव्स द क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कोन कहै? What is the intelligence quotient of mentally retarded children? Mentally retarded children मानक पे intelligence quotient केते रहया जरूरी? एटा हमें जानी छे IQ रो फार्मूला हमें पढ़ी छे. समस्त IQ रो फार्मूला जानी थिबो केते? Mentally retarded children IQ रो फार्मूला कोन थला? Mental age by chronological age into 100. এই ফর্মুলাটা কে দিতিলে? লুইস টরম্যান. কে দিতিলে? লুইস टॉरमैन. तो मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. अच्छा, ये जो कांसेप्ट ऑफ मेंटल एज, ये जो कांसेप्ट ऑफ मेंटल एज, ये कांसेप्टटा के देथिले? समस्त कमेंट सेक्शन में मते जणाओ कि मेंटल एज रो कांसेप्टटा के देथिले. हला मेंटल एज रो कांसेप्टटा के देथिले? तो फार्मूला कोन? आईक्यू रो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट रो मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. एटा देथिले कि लुइस टॉरमैन. तो मेंटल एज रो कांसेप्टटा के देथिला सेटा मते कमेंट सेक्शन में समस्त जणाओ. कोटा हो राइट आंसर? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट रो गोटे रेंज था, गोटे कोन पर्टिकुलर रेंजेस था. कोन आईक्यू रो किछटा रेंजेस था. जदि मोर आईक्यू टा ग्रेटर देन 140 हला, देन आई एम कंसीडर्ड टू बी जीनियस. जदि आईक्यू टा मोर 140 रु आईक्यू टा मोर 120 भीतर रहला, कोन 120 रु 140 भीतर रहला, देन मु कोन कहबी निजुगो? गिफ्टेड. देन जदि मोर आईक्यू टा 120 बिलो रहला, माने 110 रु 120 रु 110 रहला, देन केते हबो? 120 रु 110 रहला हमरो अबव एवरेज. 110 100 रु 110 रहला हबो एवरेज. आउ जदि मु कहबी 75 रु बिलो जदि हला, लेस देन 75, जदि 75 रु बिलो हला, देन हमें ता कहया कोन? मेंटली रिटार्डेड पर्सन. हला माने तारो मानसिक दुश्चिंता बहुत आसुची, माने इन द सेंस तार से बहुत ही पछुआ, माने कोन तार आईक्यू सेते डेवलप हेई पारन. तारो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज भीतर बहुत डिफरेंस है. तार जो माइंड रो एज और क्रोनोलॉजिकल एज भीतर बहुत डिफरेंस हुए. तो से मे भी 25 वर्ष रो हेइते पारे, बट तार मेंटल एज में भी 19 वर्ष की 18 वर्ष रो हेइथिबो. आईक्यू बहुत कम, आईक्यू बहुत कम. तो से हिसाब रे तुमे ता कहि परिबो कोन? मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन. हला नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कोन कहला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग? बहुत ही इंपोर्टेंट मेथोडोलॉजीज ऑफ टीचिंग रो क्वेश्चन आछि. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग? Option A, emphasis on learning experience. Option B, emphasis on holistic development. Option C, emphasis on self-learning. Option D, emphasis on classroom teaching. Is not related to, पचारछि कोन? It is not related to child-centered teaching and learning. Which of the following is not related to child-centered teaching and learning? Emphasis on learning experience, emphasis on holistic development, emphasis on self-learning, emphasis on classroom teaching. कोटा हो? कोटा हो को?
Child centered teaching and learning कोटा नुह. Which of the following is not related to child centered teaching and learning? The right answer is option D. Classroom teaching उपरे आमर जदि एटा classroom teaching उपरे emphasis हैला then एटा teacher centered हैला. कौन हैगला? Teacher centered हैगला. But एटी कौन पचारची? Child centered पचारची ना नहीं? Teacher centered हैगला ना जिनसटा. जदि आमर classroom teaching उपरे focus रहला then एटा आमर teacher centered हैगला. So that is why it is not good. Emphasis on classroom teaching should not be that much. Next question 9 कौन कही? The process of dividing a sentence into few sense groups while reading is known as. माने कौन गोटे लंबा स्टेटमेंट अछि ताको हमकु किछिटा छोट छोट पार्ट रे आग ताको भांगियार अछि हला ताको किछिटा छोट छोट पार्ट रे हम ताको ब्रेक डाउन करियार अछि तो मते को से प्रोसेस को हम कोन को छोट छोट किछि पार्ट रे ताको भांगिवार अछि से प्रोसेस को हम कोन को The process of dividing an entire sentence, a sentence into few groups while reading करला रे हम गोटे लंबा सेंटेंस को किछि पॉज दे दिए हम ताको ब्रेक डाउन करू. This is known as what? The process. Option A I span, option B chunking, option C skimming, option D scanning. कोटा है correct answer. The process of dividing a sentence into few sense group while reading is known as I span, chunking, skimming, ना scanning. कोटा है correct answer. Okay. तो एटा कौन हबो? The right answer is chunking. Chunking करिया, chunk करिया. छोटो छोटो chunks रे हम ताको बांटिया. तमे देखिथिबो ई chunk word टा तमे समस्त जदी सुनिथिबो chunks टा तमे देखिथिबो soya chunks रे सुनिथिबो. सोया बड़ी जो मिले सेडा. तो सोयाबीन टा एक्चुअली रे बहुत बड़ बड़ मास टे हुए ताको छोटो छोटो गुळा रे कन्वर्ट करा जाय जाको हमें सोयाबीन बड़ी को हाना नै याको हमें सोयाबीन बड़ी को सोया चंक्स भी कहता हाना नै तो ए जो चंक्स रो मीनिंग कोन जे गोटे लंबा इंफॉर्मेशन को हमको छोटो छोटो पार्ट्स रे ताको डिवाइड करया अछि दैट इज नोन एज योर चंकिंग प्रोसेस हला द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सेंटेंस इट अ कंप्लीट सेंटेंस इनटू फ्यू सेंस ग्रुप व्हाइल रीडिंग इज नोन एज चंकिंग चंकिंग होजी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कोन कहूची adjusting to covid rules mask social distance quarantine falls under the category of what covid rules mask social distance quarantine करबा एटा सब कोन ऑप्शन ए कल्चरल इंटीग्रेशन र निशानी ऑप्शन बी सोशल एडजस्टमेंट र निशानी ऑप्शन सी वैल्यू इंटरनलाइजेशन र निशानी ना ऑप्शन डी स्किल एक्विजिशन र निशानी ओके कोडा हो करेक्ट आंसर adjusting to covid rules को एडजस्ट करबा एटा कोन हमर सोशल डिस्टेंस क्वारंटाइन मास्क एटा से ता फॉल्स अंडर दैट ना कोन आमे मास्क पिंधले कोविड हैला समस्त मास्क पिंधले त आमे मास्क पिंधले हां आमे जानिले कि मास्क पिंधले हमर ए सब प्रॉब्लम्स हबनी N95 मास्क को सोशल डिस्टेंस रखले या भलो क्वारंटाइन आमे ठीक से हेले जदी हमको हेई गला कोविड देन आमे 14 डेज रो क्वारंटाइन भी होतले तो दैट कोन एटा बेसिकली कल्चरल इंटीग्रेशन कल्चर को गोटे कल्चर में मिसिया चाहू कि नहीं सोशल एडजस्टमेंट देखो किछि टाइम पीरियड पे कोविड हेइतला तो सेई टाइम रे समस्त निजरो सतर्कता वर्तुथिले सैनिटाइजर्स लगौथिले मास्क पिनथुले सोशल डिस्टेंस रखुथिले क्वारंटाइन करथुले जो माने को हेइ जाई तो दैट इज अ साइन ऑफ राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज सोशल एडजस्टमेंट करिवाटा हला मेन सोसाइटी रे एडजस्ट हेइ रहले से जो न्यू नॉर्म्स कंडीशन कोविड रूल्स एतिकी टाइम परिया मार्केट खोला रहबा बंद हेइ जो से जो टाइम टा थिला जहा को आजी पाखापाखि 5 to 6 years हो गलानी से जिन सब सरिवार बट हला दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल एडजस्टमेंट तमे जानतो वैल्यू इंटरनलाइजेशन स्किल एक्विजिशन एगुडा भी थिला वैल्यू इंटरनलाइजेशन माने कोन गोटे पर्टिकुलर वैल्यू को निज भीतर निज देह भीतर उतारी नबा याकू कहंती वैल्यू इंटरनलाइजेशन नेक्स्ट होची स्किल एक्विजिशन कोड स्किल को प्रॉपर एक्वायर करबा सेटा होची स्किल बट एटा किछि एथरि किछि स्किल एक्वायर कथा कहनी कि को भी ओटा वैल्यू को निज भीतर इंटरनलाइज करबा कथा कोन सोसाइटी रे एडजस्टमेंट दरकार कोविड आसला कोविड रिलेटेड हमको तार प्रोटोकॉल सोडा सब मानिया पड़ियो एसओपी जोडा मानिया पड़ियो ऑपरेटिंग प्रोसीजर ओडा सब जिंस मानिया पड़ियो मानिले ही हमें एडजस्ट कर परियो कोविड सहित तो दैट इज अ साइन ऑफ सोशल एडजस्टमेंट जदि तुम पिलाटा ठीक से
सोशल हेइथिबो देन से ठीक से सोशल एडजस्टमेंट परफॉर्म करि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कोन कहूची? A student learns negotiation and communication while buying items in a market। हाँ, गोटे स्टूडेंट कौन कला जेतेबेले मार्केट को गला से नेगोशिएशन सिखिला, कम्युनिकेशन सिखिला, बाइंग आइटम सिखिला। तो दीज आर द साइंस ऑफ व्हाट? इनफॉर्मल लर्निंग, पैसिव लर्निंग, वैल्यू एक्विजिशन ना फॉर्मल स्किल लर्निंग। A student learns negotiation and communication while buying items in a market. This is informal learning, passive learning, value acquisition na formal skill learning. Kota haba correct answer? Kota haba correct answer? गोटे पिलाटे नेगोशिएशन शिखिला, कम्युनिकेशन शिखिला, आइटम मार्केट कला ताले कोन पैसिव लर्निंग की से खाली देखुची कि ना वैल्यू एक्विजिशन कि जोटे एक्वायर करची कि वैल्यू ना फॉर्मली किछि जाई कि नेगोशिएशन सिखुची कि अच्छा आज चल नेगोशिएशन रा क्लास करिवा ना। द राइट आंसर इज इनफॉर्मल लर्निंग। से जेतेबेले कोठी गोटे देखुची ता माँ बापा को देखिला तांकटो शिखिला आ निजे परफॉर्म करियो चेष्टा कला। हां दैट इज नोन एज इनफॉर्मल लर्निंग। सेतरे किछि फॉर्मली से जाई कि गोटे इंस्टीट्यूशन रे बसि कि नेगोशिएशन शिखिबो सेमति किछि नै, कम्युनिकेशन शिखिबो सेमति किछि नै। देखि से निजे प्रैक्टिस करी किछि कोर्स, किछि ड्यूरेशन, किछि अटेंडेंस किछि दरकार नै। निजे प्रैक्टिस करी से नेगोशिएशन शिखिगल। क्वेश्चन 12 कोन कहू? Which of the following best shows acquisition of skills through passive agencies? Passive agencies through acquisition of skills. Watching senior students खाली passive agencies जो माने अच्छा जो माने जो थरे हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने सोशलाइजेशन। मन रखियो दी प्रकार सोशलाइजेशन एजेंसीज अछि, गोटे होची एक्टिव एजेंसी आ गोटे होची पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी रे कोन हमें निजे इन्वॉल्व हो, कोन हमें फिजिकली निजे इन्वॉल्व हो, दैट इज नोन एज माने हमें सपोज हमें एक्टिवली फिजिकली इन्वॉल्व हो सेटाला एक्टिव एजेंसी। पैसिव एजेंसी कोन हमें लोक मानको ठू ऑब्जर्व करी कि देखि कि एंड वी लर्न एंड वी गेट सोशलाइज, दैट इज नोन एज योर पैसिव एजेंसी। ताले कोटा हबो राइट आंसर? ऑप्शन ए वाचिंग सीनियर स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स। ए थ्रू हमें किछि सिखि जे कि प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड हमें निजे एक्टिवली इन्वॉल्व अच्छे फुटबॉल खेलला। अटेंडिंग ए प्रैक्टिकल क्लास कला बेले भी हमें निजे ही इन्वॉल्व अच्छे बा लर्निंग फ्रॉम कोचिंग क्लास कला बेले कोन एक्विजिशन ऑफ स्किल होची है ना नहीं? एक्विजिशन ऑफ स्किल होची किंतु सेथरे हमें कोन एक्टिवली इन्वॉल्व होचे कि होचे हमें एक्टिवली जाई कि इन्वॉल्व होचे? हां होचे, कोचिंग क्लासेस रे भी होचे हमें एक्टिवली इन्वॉल्व। तो कोटा हबो करेक्ट आंसर? देखो प्लेइंग फुटबॉल तो हबनी बिकॉज़ निजे एक्टिवली इन्वॉल्व होचे। प्रैक्टिकल क्लास को भी हमें अटेंड करूचे आ जे काम करूचे सेठी भी हबनी। कोचिंग क्लास भी हमें अटेंड करूचे आ सिखुचे, किंतु जदि हमें हमर सीनियर्स मानकठू प्रॉब्लम सॉल्विंग ता देखि कि सिखि जाउचे, दैट मीन्स वी हैव पैसिव एजेंसीज। हमर पैसिव एक्विजिशन ऑफ स्किल्स बहुत ही बढ़िया अछि। हमें लोकंठर भूल देखि कि लोकंकर प्रॉब्लम्स देखि कि हमें ताटू किछि शिक्षा नै जाउचे। बहुत ही इंपोर्टेंट थिंग लाइफ रे सदाबेले तुम निजे भूल करी शिखिबो सेमति किछि माने नै। तुमे माने अन्य मानको भूल टू भी निजे शिखि परिया जरूरी, सेटा हला पैसिव एजेंसी ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कोच द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कोटा। सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कोटा इन्फेंसी, एडोलेसेंस, लेटर चाइल्डहुड ना अर्ली चाइल्डहुड। कोटा हो करेक्ट आंसर? मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फेंसी, एडोलेसेंस, लेटर चाइल्डहुड ना अर्ली चाइल्डहुड। लैंग्वेज डेवलपमेंट साधारण मन रखिया हमें जो एलएडी कथा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किए कहथिले नॉम चॉम्स्की कहथिले। किए कहथिले नॉम चॉम्स्की कहथिले कोन एलएडी हमर गोटे हाइपोथेटिकल डिवाइस अछि हमर लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन रे गोटे हाइपोथेटिकल डिवाइस अछि जाको हमें लैड कहउचे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो एठी हमर एई लेफ्ट हेमिस्फीयर रे हमर लैंग्वेज लॉजिक ए सब हमर थाए हां डेवलप हुए। तो लैड जोटा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एटा हमर लेफ्ट हेमिस्फीयर रे थाए आ एटा मोस्टली तो हमर फंक्शन करे बहुत ही भलो भाबरे लैटर चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड रे। सॉरी दिस इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज डी
अर्ली चाइल्डहुड रे देखियो पिला माने बहुत सारा क्वेश्चन पचरंती याकू एज सिंबॉलिक एज भी कहा जाए याकू सिंबॉलिक एज भी कहा जाए याकू क्वेश्चनिंग एज भी कहा जाए सिंबॉलिक एज क्वेश्चनिंग एज है ना नहीं सिंबॉलिक एज क्वेश्चनिंग एज ताबरे आउ कोन थाए लैंग्वेज लर्निंग एज भी कहा जाए को तो ये सब एज कहा जाए कोन early childhood ko to the right answer is the most sensitive period of language development is your early childhood बहुत ही important मन रखियो early childhood रो age gap केते 2 to 6 years then 7 to 11 years होची कोन हमर later childhood adolescence होची 11 to 11 plus infancy होची 0 ru 2 years एई सब age gap एई सब जिंस तुम मन रखियार अछि बहुत ही important next क्वेश्चन 14 पचारची चाइल्ड डेवलपमेंट रो ही क्वेश्चन आछि कोन बॉन्डिंग स्लैश अटैचमेंट ऑकर्स मेनली इन को फेज रे बेसी बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट ता थाए प्रीनाटल फेज इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड ना लेटर चाइल्डहुड कोटा वो करेक्ट आंसर पिला भितरे मां प्रति बॉन्डिंग काहे के आसे सबटो अधिक बॉन्डिंग केमिते आसे गोटा पुओ प्रति की पिला प्रति मां प्रति बॉन्डिंग केमिते आसे बिकॉज़ से कोन करे से फीडिंग करता है ना फीडिंग फेज टा थाए से टाइम रे पिला को बहुत सारा तमे पढिबो थ्योरी हमरो कोन हेलो तो तमे देखतो फीडिंग फेज थाए फीडिंग फेज से तमे देखिथिबो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट तो सेटा भी थाए तो ए सब जिंस तुमर देखिबो फीडिंग फेज जोगु ही तुमर ट्रस्ट डेवलप हे कोठी मां आ पिला भितर ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଥାଏ ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज इन्फेंसी लेटर चाइल्डहुड आडू से टिके पियर आडिके टिके पळे सांग मान सहित याको गैंग एज भी आमे कहू है ना नहीं गैंग एज पियर ग्रुप सहित से मिसे है ना नहीं लेटर चाइल्डहुड रे से पियर ग्रुप गैंग सहित मिसी की बेसी काम करे से फैमिली सह अटैचमेंट बॉन्डिंग एटा बेसी रहेनी बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट विथ फैमिली एटी क्वेश्चन टा थिला सेया कि फैमिली स्पेशली हमर मदर अटैचमेंट बॉन्डिंग एटा मोस्टली इन्फेंसी स्टेज रे आसे बिकॉज ऑफ द फीडिंग फेज ए टाइम रे तमे फीड करो दुग्धपान करो तो दैट इज व्हाई तमरो गोटे बॉन्डिंग अटैचमेंट तम मां सहित तुम केयर गिवर सहित आसे हैला नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आड की जिबा which of the following stage is also called the foundational stage in NEP 2020 foundational stage को हमें otherwise हम normal day to day life जोटा कि जो पियाजे जो क्लासिफिकेशन करथले बा जो हमर नॉर्मल हम गोटे एज को क्लासिफाई करू इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड एडोलेसेंस तो फाउंडेशनल स्टेज ता हमर को स्टेज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करछ एडोलेसेंस अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शन सी इन्फेंसी ऑप्शन डी मिडिल चाइल्डहुड कोडा वो करेक्ट आंसर फाउंडेशनल स्टेज एनईपी 2020 रो निश्चित क्वेश्चन आसीबो फाउंडेशनल स्टेज हमर केते 3 to 8 इयर्स 3 to 8 इयर्स हा ना नहीं तो 3 to 8 इयर्स भितरे हमर को स्टेज टा मैक्सिमम फॉल करछ हमर अर्ली चाइल्डहुड केते 2 to 6 इयर्स रहउची तो एटा मैक्सिमम फॉल करछ कोठी 3 to 8 इयर्स भितरे सो मैक्सिमम रीजन कोथरे फॉल करछ हमर फाउंडेशनल स्टेज रो अर्ली चाइल्डहुड केस रे सेत पेन तमे सुनिथिबो गोटे स्कीम ईसीसीई ईसीसी रो फुल फॉर्म कोन कमेंट सेक्शन रे समस्त जणाओ कमेंट सेक्शन रे ईसीसी रो फुल फॉर्म जणाओ अब केते रु केते 3 रु 6 इयर जे हमें दबा ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट कोन 3 रु 6 ए भितर हमें दबा कोन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर जोठी की हमरा 80% ऑफ आवर ब्रेन डेवलप ह्यूमन ब्रेन डेवलप हो जाता है सेटा हला अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ठीक अछि द राइट आंसर इज बी अर्ली चाइल्डहुड को ही हमें फाउंडेशनल स्टेज ऑफ एनईपी 2020 नोच नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को कहला ए टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट मानक भीतर सोशल वैल्यू आन परियो बाय ऑप्शन ए टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल महान लोकों विषय कही खाली डेवलपिंग ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन तांग भीतर गोटे डिसिप्लिन आनी की निजे बिहेविंग आइडियली बा टेलिंग देम गुड स्टोरीज कोटा हो करेक्ट आंसर सोशल वैल्यूज जोड़ा केमती गोटे टीचर भल से सिखे परियो तांग पिला खाली भलो लोकों विषय खाली गप कही की ग्रेट पीपल मानक विषय खाली गप कही की
डेवलपिंग ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन निजे डिसिप्लिन है कि बिहेविंग आइडियली आइडियली बिहेव करिकी कि वा टेलिंग देम गुड स्टोरीज देखो टेलिंग देम गुड स्टोरीज टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल केबे नो चिल्ड्रेन लर्न थ्रू चिल्ड्रेन लर्न्स थ्रू इमिटेशन चिल्ड्रेन लर्न्स थ्रू इमिटेशन इमिटेशन द्वारा पिला माने शिखंदी चिल्ड्रेन लर्न थ्रू इमिटेशन चिल्ड्रेन लर्न थ्रू इमिटेशन तो एटा तुमरो चिल्ड्रेन लर्न थ्रू इमिटेशन दैट इज डेवलप सोशल वैल्यू अमंग स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन लर्न थ्रू इमिटेशन एटा की कहथिले अल्बर्ट बांडुरा की कहथिले अल्बर्ट बांडुरा गोटे मिनट पिला माने जस्ट 1 मिनट ओके चिल्ड्रेन लर्न थ्रू इमिटेशन चिल्ड्रेन लर्न थ्रू इमिटेशन एटा की कहथिले अल्बर्ट बांडुरा कहथिले तो अल्बर्ट बांडुरा जेतु कहथिले एटा द राइट आंसर कोटा हबो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एटा तमरो जे तुम निजे बिहेव करिवो आइडियली अमंग टीचर्स स्टूडेंट्स देन तमरो कोन सोशल वैल्यूटा पिला मानक भीतर बहुत भल से डेवलप हो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कोन मीना टॉक्स a lot at a school but not at home बहुत भल से स्कूल रे भल से कथावार्ता करे किंतु घरे भल से कथावार्ता करे दिस मे बी बिकॉज कोथ पे कोन पे अ टीचर प्रेशर्स द लर्नर जे प्रेशराइज करे कि टीचर कथा हवा पे दैट इज व्हाई मीना कथा होची स्कूल रे द स्कूल प्रोवाइड्स अ स्पेस टू टॉक अ लॉट मीना इज नॉट हैप्पी एट होम हर आइडियाज आर वैल्यूड एट होम जदि द आइडियाज गोटा वैल्यू होता होम रे ताल से तो होम रे अधिक कथा होता एठी कोन क्वेश्चन रे कहिछि कि एठी स्कूल रे से अधिक कथा होची मीना इज नॉट हैप्पी एट होम मे बी हेई पारे मे बी से गोटे इंट्रोवर्ट पिला हेई पारे न हेई पारे बट द स्कूल प्रोवाइड्स a space to talk a lot गोटे स्कूल ताको बहुत भल से ताको गोटे अपॉर्चुनिटी दिए टू स्पीक तार जहाँ भी ता सांग मानक सहित ता पीयर ग्रुप सहित भल से कॉपी पारे बोली पारे एटा से करि पारे द स्कूल provides space to talk a lot this is the right answer option B is your correct answer that is 17 रो option B होची right answer टीचर प्रेशराइज करछि ना एटा ही वेरिबन नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कौन कहला चलो क्वेश्चन 18 को जिबा फाइंड द इनकरेक्ट पेयर पचारछि फ्रोबेल किंडरगार्टन मेथड WH किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड सॉक्रेट्स क्वेश्चन आंसर मेथड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस कोटा हो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट पेयर बाछिया कहछि कोन कहिछि इनकरेक्ट पेयर बाछिया कहछि फ्रोबेल किंडरगार्टन WH किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड सॉक्रेट्स क्वेश्चन आंसर मेथड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस कोटा हो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट पेयर कोटा हो फ्रोबेल तो कहितले ऑब्वियसली समस्त कमेंट सेक्शन जाना फ्रोबेल तो कहितले किंडरगार्टन मेथड यस इट इज ट्रू WH किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड ऑप्शन सी सॉक्रेट्स क्वेश्चन आंसर मेथड यस द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस देखो साधारण मन रखियो सेमति किछ नै जे सब बेले नन ऑफ दिस टा ऑल ऑफ दिस टा ही आंसर हो गवर्नमेंट आंसर से ओडा नो हना नहीं तमे ठीक से थ्योरीज ओडा पढिबो थ्योरीज ओडा रिलेट करिवो फ्रोबेल किंडरगार्टन देथिले WH किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड देथिले सॉक्रेट्स क्वेश्चन आंसर मेथड देथिले नन ऑफ दिस होची राइट आंसर क्वेश्चन 19 को कहछि with the development of technology the role of teacher in future will be to provide information to develop new textbooks to guide students option D होची to use internet in teaching कोटा हो करेक्ट आंसर with the development of technology the role of teacher in future will be gone to provide information to develop new textbook to guide students to use the internet in teaching कोटा हो खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिवो कि टीचर ना टू डेवलप न्यू टेक्स्ट बुक डेवलप करिवो कि ना टू गाइड स्टूडेंट टू यूज इंटरनेट इन टीचिंग टीचर यूज करिया कहले कोन पिला करिवो टू गाइड स्टूडेंट देखो खाली आजि का जुग रे आउ टीचर रोल नो कि खाली आसी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो सेटा रोल नाही
इनफॉरमेशन एबे तुमरो चैट जीपीटी हो अन्य सब जो एआई आसी गलानी तुमरो बेटर तुमरो गूगल हो इंटरनेट हो एतरे बहुत भल से इनफॉरमेशन मिल जाउछ टीचर तो अधिक मिल जाउछ किंतु गोटे प्रॉपर गाइडेंस करबा गोटे प्रॉपर दिगरे नै कि जिबा एटा हला मेन रोल रहबा आगामी दिन रे टीचर मानकर रोल हे जिवो कोन फैसिलिटेटर सुविधा दउथबा गोटे लोक जे कि गोटे स्टेज सेटर फैसिलिटेटर ए टाइप रो काम करियो लास्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन 20 कौन कही when the topic or an area of course contains a lot of information it is recommended to use option A lecture method option B assignment method option C cooperative method option D inquiry based method कोटा हो correct answer when the topic or an area of course contains lot of information जेतरे बहुत सारा information थाए आउ हमको सब जाक इनफॉरमेशन को इंपार्ट करियर अछि पिला मानकु ताले हम को मेथड टा मोस्टली यूज करू टाइम टेकिंग कम चॉक एंड टॉक मेथड कम टाइम टेकिंग है ना नहीं चॉक एंड टॉक मेथड लेस टाइम टेकिंग को मेथड हमर चॉक एंड टॉक लेस टाइम टेकिंग हां डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो को मेथड लेक्चर मेथड राइट आंसर इज ऑप्शन ए लेक्चर मेथड यूज करी कि हमें बहुत सारा लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गोटे पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम रे लेस एक्सपेंस करिकी ह्यूज नंबर ऑफ पिला मानकु लार्ज ऑडियंस को भी हमें कौन कर पे एड्रेस कर पे लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करके हमें कहिबरिया दैट इज नोन एज योर लेक्चर मेथड सेतमें तुम देखथियो कॉलेजेस मानकरे तुम यूजुअली टीचर्स मानको लेक्चरर्स कहंती प्रोफेसर कहंती असिस्टेंट प्रोफेसर काहे की माने आसंती लेक्चर देकी जानती तांका लेक्चर रो मेन मोटिव की गोटे छोटो इंटरवल ऑफ टाइम रे गोटे बहुत बड़ा टॉपिक जो थ्री बहुत सारा इंफॉर्मेशन थाए ताकू कंडेंस करके तुमको बुझेबार अछि एटा हला तांका मेन रोल दैट्स व्हाई तांको लेक्चरर कहंती वा सेई मानको आउ टीचर्स कहंती तांको लेक्चरर कहंती बुझछ ना so the right answer is option A that is lecture method तो ये थिला तुमरो 20 टा MCQs related to your child development and ये आ या सहित हम जो पेडागोजी क्लासेस करछे तादरे चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन टा हमरो कंप्लीट ही गला ओटीटी हो ओस्टेट हो सीटेट हो ये जो तीनटा क्लास अछि सेते तुमको 60 टा क्वालिटी MCQs ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मिली गला तो तुम माने सेउडा प्रीवियस वीडियो को निश्चिंत चेक आउट करो जोटा कि हमर प्लेलिस्ट रे अछि आउ नेक्स्ट रे हमें आनिवा असाइन असेसमेंट इवैल्यूएशन ए टाइप रो सब टॉपिक्स नै के आसीबा तो निश्चिंत तुम माने जॉइन करो साइ स्टडी क्लासेस को एम ओटेट ओस्टेट बेले एंड ए टाइप रो क्लासेस तुम्हारा आगामी दिन रे आसीबो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग जदी किछि डाउट थिबो निश्चिंत कमेंट सेक्शन रे जणा आउ लाइक करो सेशन को शेयर करो पिला माने आउ सब्सक्राइब करो हम चैनल साइ स्टडी क्लासेस को ता सहित बैच रिलेटेड जते भी इंफॉर्मेशन अछि सब जगह तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि डिटेल्ड थ्योरी जदी पढियार अछि क्लासेस चाली छि ऐप रे निश्चिंत जॉइन कर परियो साइ स्टडी क्लासेस रो ओटेट ओस्टेट रेगुलर बैच आ एटा बीएड एंट्रेंस पय भी बहुत ही हेल्पफुल सो शेयर करो प्रचुर मात्रा सो दैट इंफॉर्मेशन टा पहुंच जाओ थैंक यू ऑल थैंक यू हैप्पी लर्निंग